हाँ देखना बच्चों, तो जो हमारा टॉपिक है आज का मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें, अगर हमने कोई लूप ले लिया, सोलेनॉइडल ले लिया, तो उस सोलेनॉइडल के रीजन के बाहर बाहर आउटसाइड में अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम डाइवर्जेंस लें, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 आ जाए, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को अनदर स्केलर के साथ आप ग्रेडियंट ले सकते हैं, ग्रेडियंट ले सकते हैं। तो देखिए, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परमिट अस टू एक्सप्रेस इट एज ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फॉर्म। किसी स्केलर के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट ले सकते हैं। तो देखिए, बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल फाई एम। कोई ये स्केलर है, से स्केलर फॉर्म कोई है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, कह दिया, से कह दिया, मतलब फाई एम से कह दिया। तो इस फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो और बताऊं, यही जो हमारा फाई एम है, दिस फाई एम इज नोन एज मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। यही मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल होता है। ओके, आइए हम इसके और एग्जिस्टेंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन पता है आपको, याद करो। बी डॉट डीएल हुआ करता था और हम लोग लिखा करते थे म्यू नॉट आई, इसलिए लिखते थे। और मैं आई को क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डीएस लिख सकता हूं। तो बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डीएल। अगर मैं स्टोक्स कर्ल थ्योरम लगा दूं, तो ये सरफेस इंटीग्रल में बदल जाएगा। ये आपको पता है, सब कुछ जानते हैं आप लोग। तो ये इंटीग्रेशन और ये डीएस को मैं दोनों तरफ अगर हटा दूं, तो ये लिख सकते हैं आप लोग, म्यू नॉट जे, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब देखना, इफ जे क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन फाई एम मस्ट बी satisfy the लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन, ये लाप्लास इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो ये जो लाप्लास इक्वेशन होता है मेरा, होता कितना है लाप्लास इक्वेशन, बताओ, यही तो था ना, फाई एम विल बी इक्वल टू 0। याद करो, पोटेंशियल के फॉर्म में आपने लिखा था, यानी पोटेंशियल के फॉर्म में मतलब डेल स्क्वायर वी विल बी इक्वल टू 0, लाप्लास इक्वेशन। अब पॉइसन इक्वेशन ये लिखा था आपने, माइनस रो बाई एप्सिलॉन, क्या था ना। ठीक, ये बात हो गई, यहां तक की बात हो गई। और इसकी जो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल होता है, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, वो कितनी होती है पता है, फाई एम विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू ओमेगा। ओमेगा इज द सॉलिड एंगल। यही चीज हमको प्रूव करना है। ठीक, तो आइए हम इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो देखिए, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो देखिए, कोई सोलेनॉइडल मैंने लूप लिया, यहाँ पे एक एलिमेंट कट कर लिया,
जिसकी लेंथ dl है, ब्रेथ कितनी है, dr है। कितनी बच्चों, dr है। आप देख रहे हैं इस लूप के कारण dr डैश है, इस लूप के कारण इस पॉइंट पर हमको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इसकी dr की जो डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू फिगर है पी पॉइंट पर, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ बताएं, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड at point P due to dl एलिमेंट कितना हो जाएगा, इज dB will be equals to mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square। ठीक, लिख सकता हूं। अगर डायरेक्शन भी लगानी है तो ऑब्वियसली आप लगा सकते हैं, आर कैप लगा दो, तो dB will be equals to mu naught upon 4 pi। तो यहां मैं आइडियल साइन थीटा बाई आर क्यूब लिखूं, ये वेक्टर आर हो जाएगा, बिकॉज आर कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर आर बाई आर। यहां मैंने पुट कर दिया, क्यूब हो गया। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल फिलामेंट्री करंट लूप, ये फिलामेंट्री करंट लूप जैसा है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, dl क्रॉस r। इसको मैं साइन को हटा देता हूं, वेक्टर के फॉर्म में लिख देता हूं, ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक, कितना हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। तो आगे देखना, यहां तक हो गया ना, एनी प्रॉब्लम किसी को, ये देखते रहना। अब आगे देखो, द चेंज इन मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। देखिए द चेंज इन मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, d phi m will be equals to del phi m into dr। और आपने इससे पहले मैंने डिफिनेशन में बताया था, ये माइनस भी होता है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। ठीक, तो अब देखिए d phi m will be equals to माइनस b dr लिख सकता हूं, और यहाँ पे b की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितनी होती है b की वैल्यू बताएं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ dl क्रॉस r बाई r क्यूब इंटू कितना, dr हो जाएगा। इतनी बात हम लोग जानते हैं, ठीक ना। तो यहां पे मैंने आपसे बताया जो dr डैश होता है माइनस कितना dr होता है, मैंने यहाँ पे आपसे बताया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है ये dr डैश के क्या होता है, ये अपोजिट होता है, ये मैंने लिखा। तो जब मैंने ये लिखा तो आप देखें अब क्या हो जाएगा, मैं इसमें पुट करता हूं, d phi m will be equals to म्यू नॉट आई 4 पाई, यहाँ माइनस भी रहेगा ना, तो कितना हो जाएगा, फाई dl क्रॉस r, फाई dl r क्रॉस बाई r क्यूब। इसकी जगह मैं रखूंगा dr डैश हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए d फाई m विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। अब मैं क्या करता हूं,
ये dr डैश क्रॉस dl लिख दूं, या मैं ऐसे लिख दूं पहले, d phi m will be equals to, मैं इसे लिख दूं ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, इसे मैं लिख दिया dr डॉट dl क्रॉस r लिख दिया, और ये r क्यूब होता है। आप बताइए ये जो मैंने बनाया था, ये फिलामेंट्री कर्व ऐसे बना था ना, ये कितना था dl था, ये कितना था dr डैश था, तो ये dl इंटू ds विल बी इक्वल टू, सॉरी dl इंटू dr डैश विल बी इक्वल टू ds नहीं लिख सकता, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रीथ क्या होता है, एरिया होता है, तो मैं इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ। तो अब देखना मैं क्या कर सकता हूँ, d phi m विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये ds मैंने पुट कर दिया, इंटू r हो गया, एक लाइन और मैं लिख देता तब पुट करता हूँ। अब इसे dr डैश क्रॉस dl मैंने लिख दिया, इसको डॉट पे लिख दिया r क्यूब, d phi m विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, मैंने इसे बताया ना मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ds लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ds इंटू क्या लिख दूं, r लिख दूं, बाई कितना r क्यूब हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज ओमेगा, ये पूरा क्या है, पूरा का पूरा d ओमेगा होता है, सॉलिड एंगल, तो d phi m विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई d ओमेगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा, dm will be equal to mu naught I by 4 pi into ओमेगा। यही है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, यही हमें प्रूव करना था। अगर साथ ही साथ आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना चाहे तो बताएं, V will be equal to माइनस डेल फाई m होता है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, बीटा विल बी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई into del omega. This is the magnetic field. Okay.